हेलो एवरीवन। आज हम लोग दो केस सॉल्व करेंगे बीएसटी के, जो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आए थे एमपी बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल्स की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस के साथ में। अभिनव मैन्युफैक्चरिंग इज एन ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी located in Jabalpur. The company needed 50 new employees for its production departments. So यहाँ पर 50 नए employees की requirement है। And the moment we read this, we should have this thing in mind कि भाई ये स्टाफिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो किया है वो ये है, इन्होंने एक जॉब एडवर्टीजमेंट निकाला है जिसमें कोई भी डिटेल पोस्ट इन्होंने नहीं की है, और उस एडवर्टीजमेंट के बदले 500 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या थी? एक 5 मिनट का इंटरव्यू बस। एंड देन देयर वाज नो रिटन टेस्ट कंडक्टेड, कोई भी लिखित परीक्षा उन लोगों की नहीं ली गई। सिलेक्शन का बेस क्या था? पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही उनको नौकरी दी गई। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? 40% ऑफ न्यू एम्प्लॉयज वर इनएलिजिबल, मतलब 40% जो उन्होंने हायर करे थे वो अयोग्य हैं। फिर मेनी एम्प्लॉयज डिड नॉट हैव रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स, उनको वो तकनीकी ज्ञान ही नहीं है जिसके लिए उनको हायर किया गया है। इन दोनों चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस थी वो डिले हुई, और कंपनी को 20 एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा उनकी ऑर्गेनाइजेशन में से, और वापस से रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की गई। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सप्लेन एनी 4 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विच द कंपनी शुड हैव फॉलोड इन द केस स्टडी। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट की कौन सी 4 प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, और अगर किया जाता तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। सो 4 स्टेप्स कौन कौन सी है? फर्स्ट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मींस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होना चाहिए था, और जो अनक्वालिफाइड हैं, जो अयोग्य हैं, जिनकी स्किल्स सेट मैच नहीं करता है, उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए था। उसके बाद में टेस्ट लेना चाहिए था, रिटन टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे उनकी स्किल्स और एबिलिटी चेक हो जाती, जो कि उस काम को करने के लिए आवश्यक थी, जरूरी थी। फिर उनका एक इंटरव्यू होना चाहिए था, फेस टू फेस, जिसमें उनका इवेल्युएशन होता उनके एक्सपीरियंस का, सुटेबिलिटी का और एटीट्यूड का। आफ्टर दैट बैकग्राउंड उनका चेक किया जाता, रेफरेंस बैक चेक उनका किया जाता, उनके सारे पास रिकॉर्ड्स, प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता बिफोर उनके फाइनल सिलेक्शन का। अगर ये 4 प्रोसेसेस फॉलो की जाती तो ऑर्गेनाइजेशन को सेम जॉब्स के लिए दो दो बार रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना होता। इस तरह के क्वेश्चन सब एमपी बोर्ड के पेपर में जरूर आएंगे बीएसटी में। नेक्स्ट केस आपका सेकंड केस जो आपके एग्जाम में आया था। निकिता इज वर्किंग एज ए चीफ एडवाइजर इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ अभिनव लिमिटेड। सो ये एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इन द कंपनी अकबर was not satisfied his work style and was showing lethargy in work. अगेन जॉब से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं पे या तो ये स्टाफिंग वाला होगा या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड निकलेगा ये। निकिता द चीफ एडवाइजर थॉट ऑफ कंडक्टिंग अ टेस्ट टू अंडरस्टैंड Akbar's life values and assess his overall personality. Another employee, Naresh, is working as a computer operator, but he wants to explore new tasks and identify his interest and aptitudes. So, यहाँ पे दो अलग अलग एम्प्लॉयज की बात की गई है। पहला है अकबर, दूसरा है नरेश। अकबर जो है वो उसके वर्किंग स्टाइल है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, एंड निकिता ने ये सोचा है कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी लाइफ वैल्यूज को समझने के लिए, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को समझने के लिए वो एक टेस्ट कंडक्ट करेगी। वेरेज सेकंड एम्प्लॉय है आपका नरेश, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे काम कर रहा है, और वो नई टास्क एक्सप्लोर करना चाहता है एंड आइडेंटिफाई हिज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। तो वो चाहता है कि वो कुछ नया काम करे, तो इसके लिए चीफ एडवाइजर निकिता क्या कर रही है? एक टेस्ट कंडक्ट कर रही है नरेश के लिए भी, ताकि उसके लिए सुटेबल जॉब को आइडेंटिफाई किया जा सके। क्वेश्चन देखते हैं। विच टेस्ट शुड बी सुटेबल फॉर अकबर एंड नरेश? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टेस्ट एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू स्टाफिंग चैप्टर। सो अकबर का क्या कौन सा टेस्ट होना है? पर्सनैलिटी टेस्ट होना है, एंड नरेश का
एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे के रखी गई है, ये सर्कल कर देता हूँ मैं। सो ये कोई डिफिकल्ट नहीं था केस। अकबर का क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट। द टेस्ट हेल्प्स टू असेस हिज बिहेवियर, वैल्यूज, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो अकबर के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाना चाहिए एंड नरेश के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाना चाहिए, सो दैट उसका इंटरेस्ट, पोटेंशियल और एबिलिटी पता चल जाए एंड वो नई स्किल्स को सीखने के लिए कितना रेडी है ये पता चल जाए, तब हमको उसके लिए सुटेबल जॉब का आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो दीज आर द टू केसेस जो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इन द सिमिलर मैनर आई विल अपलोड 10 अनदर केसेस स्पेसिफिकली फॉर एमपी बोर्ड्स। छोटे छोटे केसेस हैं, बाकी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी 20 केसेस मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। Like the video and subscribe the channel if you like the content. Share with your friends. Thank you.